अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग न्यू एक्सरसाइज पर आ गए हैं। 2.1 एक्सरसाइज हमने कर ली थी, नाउ 2.2 पर आ गए हैं। एंड यहाँ पर हम लोग पुरानी चीज़ें यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैंने चैप्टर 1 में कहा था कि जो सारे फार्मूलाज हैं वो आपको याद होने चाहिए, बिकॉज वो आगे जाके यूज़ होंगे एंड वो आगे अब आ चुका है। तो अब देखते हैं किस किस को फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2.2 है उसका नाम क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। यानी यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो हम लोग ने पढ़ ली थी, अब हम लोग यहाँ पर रियल नंबर में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास रियल नंबर सिस्टम आ जाता है, जिसमें एडिशन प्रॉपर्टी है। एडिशन प्रॉपर्टी हम लोग ने पहले भी यूज़ की हुई है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स। तो अगर किसी ने यूज़ नहीं की तो हम लोग अब यूज़ करेंगे, तो इनको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ क्लोजर, व्हाट इज़ एसोसिएटिव, व्हाट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, व्हाट इज़ एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? तो अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को देखें, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो याद रखिएगा विद एडिशन, विद सब्ट्रैक्शन, विद मल्टीप्लिकेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग रिएक्ट करती हैं। तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ के अलग अलग जो हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में याद होनी चाहिए कि किस तरह से होता है। और अगर आप इसको याद नहीं करेंगे देन आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी विद सोल्यूशंस। ठीक है, तो जब हम लोग सोल्यूशंस करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो जो मैंने हम लोग एडिशन की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो एडिशन प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कौन कौन सी है? तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें, सबसे पहले नाम जो आता है वो क्लोजर का आता है, एंड क्लोजर CLOSURE। क्लोजर किस चीज़ से निकला है? क्लोज से निकला है, क्लोज से निकला है क्लोजर। तो अगर कभी आ जाता है, मतलब आगे जाके हम लोग पढ़ते हैं बड़े लेवल पे क्लोज प्रॉपर्टी, तो क्लोज प्रॉपर्टी का नाम क्लोजर होता है, क्लोजर को ही क्लोज बोला जाता है। तो इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? A+B हमारे पास बिलोंग करेगा किस चीज़ में? रियल में। ठीक है ना, ये हमारे पास बिलोंग करेगा किस चीज़ में? रियल में। ये हमारे पास बिलोंग का साइन होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर A जो होता है वो भी रियल नंबर से बिलोंग होना चाहिए, B भी रियल नंबर से बिलोंग होना चाहिए, तो उसका जो एडिशन होगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। जब A हमारे पास रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, B हमारे पास रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ज़ाहिर बात है इसका जो एडिशन होगा इस चीज़ की, वो भी हमारे पास क्या करेगी? रियल नंबर को बिलोंग करेगी। तो द सम ऑफ टू रियल नंबर इज़ अगेन अ रियल नंबर। तो जब हम लोग दो रियल नंबर को सम करेंगे तो वो अगेन हमें क्या देगा? रियल नंबर ही देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये तो फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। नाउ एसोसिएटिव की तरफ चलते हैं। तो अगर देखा जाए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पीछे सब चैप्टर में। तो ये आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्योंकि यहाँ पर फुल फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, एंड वैसे भी हमें समझना है तो वो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखें, लॉन्ग फॉर्म में लिखें, बट हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। मैं तो इसी बात पे यकीन रखती हूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन इस बात पे यकीन रखता है। ठीक है, कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, भले हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में क्यों ना लिखें। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव। अगर पीछे आपको याद हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन हमने यूज़ किया था, विद आई थिंक एडिशन भी यूज़ किया था और विद मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ किया था। तो वो हमारे पास क्या था? वो हमारे पास था ABC इक्वल टू AB और C। ठीक है, तो अगर याद हो तो हमने वहाँ पर मैट्रिसेस के फॉर्म में पढ़ा था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग रियल नंबर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा? ये हो जाएगा, नहीं, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और C, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास AB, और ये हमारे पास C हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग रियल नंबर के फॉर्म में पढ़े, तो रियल नंबर हमारे पास ऐसे होते हैं। अब देखें, हम लोग तो एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़े, तो एडिशन की प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसी है ना जैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की है, बस आ जाता है वहाँ पर एडिशन आ जाता है, यानी A+B+C इक्वल टू A+B+C। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? ये हमारे पास हो गई है एडिशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि रियल नंबर को हम लोग किस तरह से एसोसिएटिव लॉ उसमें यूज़ करते हैं। या तो इसको आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलते हैं। ठीक है, इट डजंट मैटर, नाम जो है मैथ्स में वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप उसको वही कॉन्सेप्ट दें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नाउ हमारे पास आ जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है? तो अगर किसी को याद हो पीछे तो हमने पढ़ा हुआ था, लेकिन वो मैट्रिक्स के फॉर्म में पढ़ा था। नाउ रियल नंबर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास आ जाता है एडिटिव
आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी, अगर हमारे पास जो है एक रियल नंबर है, वो एक नंबर है, वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है, और देयर एग्जिस्ट कि हमारे पास जो है क्या हो, ज़ीरो भी रियल नंबर को बिलोंग करे, तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। यानी कोई ऐसा नंबर जिसको हम लोग ज़ीरो के साथ प्लस करें तो वही नंबर वापस से आ जाता है। अगर हम लोग a + 0 करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा a, ठीक है। तो मतलब हमने उसको आइडेंटिटी के साथ, एक ऐसी आइडेंटिटी के साथ प्लस किया जिसके साथ हमारे पास दोबारा से क्या आ गया, वही चीज़ आ गई। तो याद रखिएगा, एडिशन में आइडेंटिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। नाउ जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है हमारे पास, आइडेंटिटी, वो हमारे पास 1 होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है। मल्टीप्लिकेटेड का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जाके हम यूज़ करेंगे, तो जब कंपैरिजन में चीज़ें बता दी जाती हैं तो वो क्या होती है, काफ़ी ईजी हो जाती है, ठीक है। तो एडिटिव में हम लोग 0 आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव में हम आइडेंटिटी 1 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ हम लोग क्या करेंगे, नाउ हम लोग करेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो अब एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है, सपोज करें कि हमारे पास एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, सही है ना, एंड एक और एलिमेंट है जो कि हमारे पास a डैश है, ठीक है, वो भी हमारे पास रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास रियल नंबर में। तो अगर हम लोग करें कि a + a डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, a + a डैश हमारे पास आ जाएगा 0। कैसे, a है, a का इन्वर्स है, अगर हम लोग इसको a इन्वर्स बोल दे तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको इस तरह से भी बोल दें a और a इन्वर्स, तो हमारे पास 0 आ जाएगा ना, a और a इन्वर्स कट जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। क्यों, अब देखें a इन्वर्स और a को मैंने किस तरह काटा, देखें a + a इन्वर्स हमारे पास क्या है, नेगेटिव पावर, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, 1/a लिख देंगे, a और a कट गया, हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो गया है हमारे पास क्या, एडिटिव इन्वर्स। जो भी हम लोग को किसी भी कोई एलिमेंट लें उसका एडिटिव इन्वर्स उसके साथ लगाएं, जैसे कि हमारे पास आ जाता है एलिमेंट 2 प्लस उसके साथ -2, उसका एडिटिव इन्वर्स होगा ना। इन्वर्स क्या होता है, उसके पॉजिटिव साइन, अगर हम लोग 2 ले रहे हैं तो -2 उसका एडिटिव इन्वर्स होगा, अगर हम लोग -2 ले रहे हैं तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। तो ये एडिटिव इन्वर्स आ गया ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लास्ट प्रॉपर्टी है जो है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अब आपको याद हो चुकी होगी, उम्मीद है, क्योंकि हमने वो काफ़ी दफ़ा पढ़ ली थी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, a + b होता है = b + a होता है, जैसे कि हमारे पास 2 + 1 हो जाएगा एंड 1 + 2 हो जाएगा, तो ये 3 = 3। तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इस तरह से हमने कम्यूटेटिव का भी कर लिया। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड एडिशन के प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली, अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि एडिशन वाली हैं, बट इसमें कुछ एक दो चीज़ें होती हैं जो चेंज होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी तक आ गए हम लोग ना। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ा था। नाउ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, CLOSURE। क्लोजर का मतलब क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए। क्लोजर का मतलब होता है हमारे पास क्लोज, ठीक है, कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इस प्रॉपर्टी के अंडर क्लोज होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a और b बिलोंग करेगा हमारे पास एक रियल नंबर में। जब हमारे पास a भी होगा रियल नंबर और b भी होगा हमारे पास एक रियल नंबर, तो वो हमें किस चीज़ का प्रोडक्ट देगा, वो हमें एक रियल नंबर का ही प्रोडक्ट देगा विद, जैसे कि हमने एडिशन का पढ़ा कि अगर हमारे पास 2 नंबर हैं वो हमारे पास रियल नंबर को बिलोंग करे तो उनका जो हमारे पास सम है वो भी हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में भी होता है कि अगर हम लोग 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है, उनका जो आंसर है वो भी हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर में ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया है। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग उसको मल्टीप्लिकेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, हमने जब पहले पढ़ा था, हमने पढ़ा था a b c a b
और सी, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन के उस रिस्पेक्ट से पढ़ा था। अगर हम लोग इसको क्या करें रियल नंबर के उसमें करें तो ये हो जाएगा ए बी सी इक्वल टू ए बी और सी। तो ये हमारे पास क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया है। नाउ हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। कैसे? हमने एडिशन में देखें, हमने जब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव जब हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ रहे थे तो हमने क्या किया, ए को 0 के साथ प्लस किया तो हमारे पास ए आया, ठीक है। प्लस किया तो ए आया। तो अगर हम लोग 0 को किसी भी चीज़ के साथ प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर वही आ जाता है, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लिकेशन में देखें, अगर ए को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास ए आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आंसर हमारे पास वही आए जो कि हमने एलिमेंट में यूज़ किया है। तो ये देखिए 1 को हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल देंगे, क्योंकि इसको हम लोग किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही एलिमेंट आएगा। अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। अगर 10 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आंसर वही आएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो भी आंसर 100 ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। होप क्या आपको पता चल गया होगा कि व्हाट आर दीज प्रॉपर्टी एंड हाउ टू यूज़ दीज प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ हमारे पास यहाँ पर भी एक लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब सेकंड लास्ट। तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था। तो ये हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ए ले लेंगे, ठीक है। अब हमने वहाँ पर क्या किया था, पहले मैं आइडेंटिटी का बताती हूँ। ए लिया था, प्लस किया था, ए डैश किया था तो हमारे पास क्या आया था 0, क्योंकि ये दोनों हमारे पास कट गए थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए लेंगे विथ प्रोडक्ट ए डैश लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 1, इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो वहाँ पर हमारे पास क्या आया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वहाँ पर हमारे पास 0 आया था एडिशन में, ठीक है। एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा 1 आएगा। तो याद रखिएगा इन दोनों चीज़ों को, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इस फ़र्क को आपने याद रखना है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। आइडेंटिटी जब भी एडिशन होगा तो उसमें हम लोग 0 यूज़ करेंगे आइडेंटिटी और इनवर्स, और जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम लोग उसमें जो इनवर्स है वो भी 1 यूज़ करेंगे और जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो भी 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ हमारे पास आ जाती है किस चीज़ की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी। तो ये हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to what, multiplication, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू बी ए आ जाएगा। तो यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ए और जो बी हैं दोनों किस चीज़ को बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर को, बिकॉज हम लोग रियल नंबर में प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ ये तो हो गया है। अब हम लोग आगे जाएंगे तो आगे जाके हमारे पास और प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जिसका नाम है हमारे पास क्या है, नाम है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पर हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ए होगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है, एडिशन भी आ रही है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ ना कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग के पास एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन को मैंने आज यूज़ किया एंड यहाँ मैं क्या कर दूँगी, एडिशन को यूज़ कर लूँगी, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दूँगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी। ए बी हो जाएगा प्लस है बीच में ए और सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नाउ इसका ऑपोजिट क्या होगा, एक तो ये है एंड एक और चीज़ भी हमारे पास इसी में आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, ए प्लस बी
और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लाइक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर याद हो तो। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, तो ये होगा ए और सी प्लस बी और सी हो जाएगा। और इसी को हमने प्रूफ करना है। जब भी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आएगा तो हम लोग इन दोनों चीज़ों को प्रूफ करेंगे। तो ऐसा ना हो आपने ये प्रूफ करके आराम से बैठ जाएँ कि हाँ हमारा तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नहीं, आपने ये वाले जो पार्ट है इसको भी सॉल्व करना है। और यहाँ पर भी वही हमारे पास जो है रिस्ट्रिक्शन होगी कि जो ए बी और सी है वो सारे क्या करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो नाउ ये भी हो गया है। अब हम आगे जाते हैं, आगे पढ़ते हैं कि आगे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर हम लोग सारी जो है इंट्रोडक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। एंड आगे जाके हम लोग इन्हीं सबको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, यानी हमारे पास जो इक्वलिटी है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ आ जाती है रियल नंबर में, हम वो पढ़ेंगे। दिस इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करना होता है, 6 चीज़ें फाइंड करनी होती है, 6-7 चीज़ें। एंड ये हमारे पास हर एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2.214 और ये 2.2 हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पेपर में आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। तो इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास जो आती है वो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, इसका नाम प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है वो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसमें, जो कि हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू ए इफ़ एंड ओनली इफ़ जो ए बिलोंग करता है किस चीज़ से, रियल नंबर से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमें ये प्रूफ करना होगा कि ए जो है वो ए के इक्वल होगा अगर हमारे पास ए जो है वो रियल नंबर होगा। और हम लोग रियल नंबर में पढ़ रहे हैं तो ए को लाजमी रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है ना। अगर सेकंड को देखें वो हमारे पास है साइमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो साइमेट्रिक प्रॉपर्टी को देखेंगे तो ए इक्वल टू बी होगा एंड ऑल्सो क्या होगा, बी इक्वल टू ए, इफ़ एंड ओनली इफ़ बी इक्वल टू ए। तो ये तो दो चीज़ें हैं, ये हमने प्रूफ करनी है। दोनों चीज़ें या तो अब ये प्रूफ करें या तो ये प्रूफ करें, तो दोनों चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी। एंड दोनों ही चीज़ें प्रूफ करनी है तो आप दोनों प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर सकते हैं या तो एक भी प्रूफ कर सकते हैं। इसमें भी जो ए और बी है वो हमारे पास क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तो ये तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हो गई। आगे जाके हमें और भी 5 प्रॉपर्टीज़ को बताना है और उनको इंट्रोड्यूस करवाना है। तो अगर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ देखें वो है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अच्छा एक बात याद रखिएगा कि ये जो नाम है प्रॉपर्टीज़ के हमें दिए नहीं गए होंगे। हमें बोला होगा कि इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करें, तो हमने ये सारी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने, तो नाम भी आपने याद रखने हैं एंड साथ में आपको याद रखना है कि इस प्रॉपर्टी में हमें फाइंड क्या करना है। तो अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम आ जाते हैं तो इसमें हमने फाइंड करना होता है कि ए जो है वो हमारे पास बी के इक्वल है और जो हमारे पास बी है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, सी के इक्वल, ठीक है। और जो हमारे पास सी है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ए के इक्वल। यानी ये पूरी एक चेन है जो चल रही है, जैसे कि ए बी सी। तो ए बी के इक्वल, ए और बी के इक्वल होना चाहिए, बी सी के इक्वल होना चाहिए, सी ए के इक्वल होना चाहिए। तो दिस इज़ लाइक अ चेन। इसको चेन की तरह याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है जो कि हमारे पास है एडिटिव TIVE एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है और एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है, इसमें हम लोग करते हैं ए इक्वल टू बी सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है। और वो क्या करता है, एम्प्लाइज करता है कि अगर हम लोग ए प्लस सी करें तो हमारे पास क्या होगा, बी प्लस सी के इक्वल होगा, ठीक है। ए प्लस सी करें तो हमारे पास सी प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। और ये तो तीनों हैं, ए बी और सी, ये हमारे पास क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। तो हमें बेसिकली ये प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, ए प्लस सी एंड बी प्लस सी दोनों के साइड जो है वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए, तो हमारे पास वो एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। नाउ फाइंड करते हैं हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी हो गई होगा, वो हमारे पास क्या इम्प्लाइज करेगा कि ए सी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी और सी के इक्वल होगा। और इसमें भी ए बी और सी जो है वो हमारे पास रियल नंबर होने चाहिए बिकॉज हम लोग रियल नंबर में बात कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ अगर सिक्स प्रॉपर्टी की तरफ देखें
तो वो हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, हम लोग काफ़ी दफ़ा यूज़ करते हैं, ठीक है, काफ़ी काम की चीज़ है बहुत ईजी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ए बी और सी हमारे पास एक रियल नंबर्स होते हैं जिसमें हम लोग a प्लस बी फाइंड करते हैं, नहीं a प्लस सी फाइंड करते हैं। a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। वो क्या करता है, वो हमें इम्प्लाइज करता है कि a इक्वल टू बी होगा, ठीक है। तो ये हमें वही प्रॉपर्टी है फाइंड करनी है बार बार अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। तो ये हो गया है। और इसमें ध्यान रखिएगा कैंसिलेशन में, तो कैंसिलेशन जो है वो हमारे पास इस तरह से होगा, a प्लस सी एंड b प्लस सी, ठीक है। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा और आ जाएगा हमारे पास बी और सी के इक्वल, और ये इम्प्लाइज करेगा कि ए इक्वल है बी के, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने दोबारा से फाइंड करनी है, काफ़ी जगहों पर रिपीट हो गई है इसी में, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको गड़बड़ ना कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ गई। ना हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसको हमने फाइंड करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। अब वहाँ पर इक्वलिटी था, अब इनइक्वलिटी में आ जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए वही चीज़ है, अब हमारे पास बस इनइक्वलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं सबसे पहले कि हम लोग इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ को फाइंड कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो इनइक्वलिटी के रियल नंबर्स को फाइंड कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास ट्राइहॉटमी प्रॉपर्टी है हमारे पास। ट्राई यानी हमारे पास क्या हो जाता है, ट्राई यानी हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। तो ट्राइहॉटमी प्रॉपर्टी, तो हम लोग यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे जो होगा ए और बी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले मैं बता देती हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें क्या होगी, ट्राई है, 3 चीज़ें फाइंड करनी है। ए हमारे पास लेस देन होगा बी के, ए इक्वल होगा बी के, और ए ग्रेटर होगा बी के, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या होगा, ए लेस होगा बी से, फिर ए इक्वल होगा बी से, या तो ये होगा हमारे पास ए इज़ ग्रेटर देन बी होगा। और इसमें भी जो ए और बी है दोनों हमारे पास रियल नंबर होंगे। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ लेस देन सी। तो ये इम्प्लाइज करेगा कि ए इज़ ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है, इस तरह से प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसको फाइंड करना है। नाउ हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी जो है, एडिटिव इन्वर्स नहीं, एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी की तरफ हम आ गए हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ए इज़ लेस देन बी हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी, ठीक है। तो ग्रेटर और लेस में बिल्कुल कंफ्यूज ना होगा, एडिटिव में हमारे पास लेस देन आएगा, ठीक है। एंड ये तो हमारे पास एक हो गया। ना हमने दूसरी फाइंड करनी है जिसमें ग्रेटर को यूज़ करेंगे। तो यही चीज़ है, आप ग्रेटर में यूज़ करेंगे, इज़ ग्रेटर देन बी विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी एंड इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी, एंड दैट्स इट। देखिए दोनों प्रॉपर्टी सेम है, ये ग्रेटर की है, ये लेस की है, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं ना। हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास फॉर सी इज़ ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास क्या क्या होगा, सी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास लेस देन बी होगा, विच इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ लेस देन बी सी, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ हो गई। नाउ अगर ये देखें सी हमारे पास लेस देन है, हमारे पास 0, तो ये प्रॉपर्टी फाइंड होगी। अगर हमारे पास जो सी है वो हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास ये हमारे पास सी ग्रेटर है, अगर सी लेस होगा 0 से तो क्या होगा, ए इज़ लेस देन बी विच इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से होगी।
तो देखिए वहाँ पर ग्रेटर था तो हमारे पास a लेस देन b हो जाएगा। और इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, a और c हमारे पास लेस देन होगा b और c के, ठीक है। और अगर c हमारे पास लेस देन होगा 0 के तो a इज़ लेस देन क्या हो जाएगा हमारे पास, b हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट ए सी ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इन प्रॉपर्टीज़ को। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी ख़त्म हो गई हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर का जो हमारा एक्सरसाइज है सोल्यूशन, तो हम लोग वो स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारे पास 2.2। तो नेक्स्ट वीडियो में 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होंगी। थैंक यू सो मच।